Hey guys, welcome to my new vlog Pack and Prep with me for Bali trip। तो सबसे पहले मैं सेल्फ पेम्परिंग के लिए आ गई थी पार्लर आने के बाद मैंने ये सबसे फर्स्ट अपना करवाया हेयर कट करवाने के बाद मैंने अपर लिप आईब्रो करवा दिया। फिर जैसे ही मैं सैलून से फ्री हुई फिर मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद मैंने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर ली। सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड का बैग पैक किया था। जितने भी न्यू क्लोथ थे उनके ऊपर यह टैग लगे हुए थे, इन्हें मैंने सीजर से काट दिया था। इन टैग को अलग करते करते ही मैं साथ में ही कपड़े को अच्छे से समेट के अलग रख रही थी। फिर जितने भी टैग थे उन्हें अच्छे से मैंने अलग कर दिया और सब कपड़ों को अच्छे से अरेंज करके साइड में एक बार रख दिया। एक बार मैंने जितने भी जैसे कि लोअर, शॉर्ट्स, जीन्स और पैंट्स, जितने भी लो वेस्ट क्लॉथ थे उनको मैंने अच्छे से अरेंज कर लिया। हम बाली जा रहे थे इसलिए मैंने सारे कंफर्टेबल क्लॉथ ही लिए थे। लोअर, शॉर्ट्स, ये सारी चीज़ें मैंने ज़्यादा ली थी क्योंकि इनसे वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और अगर हम जीन्स और ये ज़्यादा लेंगे तो इससे एलर्जी हो सकती है। इसलिए मैंने लोअर, शॉर्ट्स, पैंट्स ये सारी चीज़ें ज़्यादा ली थी। फिर इन सब के टैग्स अच्छे से निकल गए थे तब मैंने मेरे हस्बैंड का बैग पैक करना स्टार्ट कर लिया था। सबसे पहले मैंने रखा है यह ड्रेस, यह हम जब बाली से रिटर्न आएंगे तब वह वियर करेंगे। फिर मैंने एक एक्स्ट्रा जीन्स रख दी थी। फिर मैंने रखा यह लोअर, शॉर्ट्स और पैंट्स। सारे कंफर्टेबल क्लॉथ लेना ही वहाँ के लिए सही होगा, तो ये सारी चीज़ें भी मैंने रख दी थी। फिर मैं गई टी शर्ट पर। उसके बाद मैं टी शर्ट और शर्ट्स पर गई ताकि मैं कुछ भी भूल नहीं जाऊँ। मैं याद रख के सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज कर रही थी क्योंकि मैंने सब कुछ खरीद लिया था। वहाँ जाके कोई भी चीज़ खरीदने का मतलब नहीं था। मैंने सारे क्लॉथ्स यहीं से लेके गई थी। तो फिर मैंने टी शर्ट भी रख दिया। फिर मैंने ऑनलाइन यहाँ शर्ट्स मंगवाए थे 2-3 और एक मैंने यह मंगवाया था इनके लिए कोट सेट। यह काफ़ी ज़्यादा प्यारा आया था, मैंने मीशो से मंगवाया था। अगर आप भी बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। यह मुझे मस्त लगा था। यह मैंने समेट के रखा था लेकिन आपको बताने के लिए मैं इसे अच्छे से आपको दिखा रही हूँ। बस यह कोट सेट भी मैंने बैग में अच्छे से अरेंज कर दिया था। यह अरेंज करने के बाद यह 2 शर्ट भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज किए थे। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ज़रूर खरीदें। मुझे तो अच्छे ही रिसीव हुए थे, मीशो से ही खरीदे मैंने। और फिर मैंने यह एक वाइट पैंट भी रख दिया। फिर मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्लॉथ्स रखे जैसे कि यह शॉर्ट्स और टी शर्ट्स। ऐसे एक्स्ट्रा क्लॉथ्स लेने चाहिए। वहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ बारिश भी रहती है ऑलमोस्ट टाइम, तो भीग जाए तो उसके लिए सेफर साइड मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्लॉथ्स रख दिए। और यह हमारी स्पेशल क्योंकि हम वहाँ एक दिन किसी भी टेम्पल में राजस्थानी लुक क्रिएट करके जाएंगे और दर्शन करके आएंगे। तो यह मैंने इनका धोती और जब्बा रख दिया। ऑलमोस्ट इनकी पैकिंग हो गई है। कुछ एक चीज़ें बची हुई है जो मैं बाद में डाल दूँगी। बस मैं रिमेंबर कर रही हूँ कि क्या क्या चीज़ बची हुई है और क्या क्या डाल दी है। तो बस ऑलमोस्ट डन है। तो इनके बैग को मैंने एक बार बंद करके साइड में रख दिया था। साइड में रखने के बाद यह ट्रॉली बैग भी हमने नया परचेज़ किया था। यह ट्रॉली बैग मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और इसके व्हील्स तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। आप भी देखिए कितना स्मूथली चलता है। मेरे को यह काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अब मेरे पैकिंग की बारी है। तो मैंने मेरी पैकिंग के लिए यह मीशो से ट्रैवल पाउचेस परचेज़ किए थे। तो इनको सबसे पहले मैं देख रही थी क्योंकि यह पार्सल मैंने अभी देखा था, तो देख रही थी कैसे आए। पाउचेस देखने के बाद फिर मैंने अपने क्लॉथ्स अरेंज किए कि इस पाउच में मैं कौन कौन से क्लॉथ डालूँगी। तो सबसे पहले मैंने एक शर्ट और शॉर्ट्स था वह इसमें रख दिया। उसके बाद मैंने रखी यह पर्पल कलर की गाउन, इसको भी अच्छे से इसमें फिट कर लिया। फिट करने के बाद फिर
मैं सोच रही थी इसमें कौन सा और डालूँ, तो फिर मैंने लास्ट में इसमें एक 1 पीस रख दिया। ये सारी चीज़ें रखने के बाद मैंने इस पाउच को जिप करके साइड में रख दिया था। फिर सेकंड पाउच में मैंने रखा सबसे पहले यह कोट सेट, उसके बाद इसमें रखा मैंने यह पैंट और शर्ट, उसके बाद मैंने इसमें रखा एक टी शर्ट और शॉर्ट्स पर्पल कलर का, ये जो दिख रहा है शायद क्लिप कट गई है। फिर उसके बाद मैंने इसमें रखा एक और कोट सेट और एक शर्ट भी रख दिया था। इस छोटे से पाउच में काफ़ी ज़्यादा क्लोथ्स आ गए थे। मेरे को तो यह ट्रैवल पाउचेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। अगर आप भी ख़रीदना चाहते हैं तो मीशो से ज़रूर ख़रीदें। फिर मैंने इसको भी अच्छे से बंद करके साइड में रख दिया था। फिर अब मैंने थर्ड पाउच लिया और इसमें मैंने जितने भी, जैसे कि मैं एक्स्ट्रा क्लॉथ लेके जा रही थी, एक्स्ट्रा टी शर्ट्स, शॉर्ट्स और जितने भी अंडरगारमेंट्स थे वह सारे मैंने इस पाउच में रख दिए थे। जैसे कि यह पिंक कलर का टी शर्ट, ग्रीन टी शर्ट, ब्लू टी शर्ट, ये सारी टी शर्ट इसमें अच्छे से आ गए थे। फिर ये मेरे जितने भी टाइट्स थे, 2-3 जितने भी टाइट्स अच्छे से इसमें अरेंज कर दिए थे। टाइट्स को डालने के बाद फिर मैंने अपने सारे अंडरगारमेंट्स भी इसमें अच्छे से रख दिए थे और इजीली इस छोटू से पाउच में सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज हो गई थी। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को तो यह पाउचेस पसंद आए और शायद स्पेस भी बैग में कवर हो जाए और अच्छे से क्लॉथ भी अलग अलग रहेंगे, तो ऐसे ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे को तो यह पाउचेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। अगर आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो इन पाउचेस को ज़रूर परचेज़ करें, क्योंकि इनसे क्लॉथ्स भी अलग अलग रहेंगे और इनको ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। तो फिर मैंने नेक्स्ट पाउच में रखी सारी टॉयलेटरीज, जैसे कि टूथब्रश, शावर जेल, टूथपेस्ट और इनका एक सोप, ये सारी चीज़ें रख के इसे भी सब करके अलग रख दिया था। फिर मैंने यह मेकअप वाला पाउच लिया। यह मेरी शादी के टाइम का है। तो सबसे पहले मैंने इसमें रखा लोशन, उसके बाद रखी फेस क्रीम के बाद वेट वाइप्स के बाद मैंने 2 लिपस्टिक भी इसमें डाल दी थी। फिर मैंने इसमें रखी 2 नेल पेंट रखने के बाद मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रखी, क्योंकि हम बाली जा रहे हैं तो सनस्क्रीन तो इम्पोर्टेंट है, एक मेरे लिए और एक हस्बैंड के लिए। फिर मैंने इसमें रखा लिप लाइनर और कंसीलर, काजल, आईलाइनर और यह बिंदी मैंने रख दी थी साथ में। फिर मैंने रखा फाउंडेशन रखने के बाद मैंने रखा गुलाब जल, बस। और कुछ 1-2 चीज़ बाकी है जो मैं बाद में रख दूँगी, इसे साइड में रख दिया। फिर मैंने यह नायका का यह पाउच लिया, उसमें मैंने मेरी सारी हेयर एक्सेसरीज, ईयररिंग्स और ब्रेसलेट सारी चीज़ें अच्छे से इसमें रख दी थी। सारी पैकिंग मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस इन्हें अब बैग में अरेंज करना है इन सारे पाउचेस को। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ भूल गई थी, यह राजपूती ड्रेस। हम एक टेंपल में जाएंगे तब यह राजस्थानी लुक क्रिएट करेंगे, तो यह लुक रखना मैं भूल गई थी। तो जल्दी से मैंने यह ड्रेस भी इन्हीं सारे पाउच में, जो फर्स्ट पाउच मैंने जमाया था उसमें स्पेस खाली था, तो उसमें ही मैंने मेरी यह ड्रेस डाल दी थी और उस पाउच में अच्छे से यह आ भी गई थी। फिर जितने भी वो जो क्लॉथ थे, जैसे मैंने 3 ड्रेस सबसे फर्स्ट वाले पाउच में डाली थी, तो वह सारी फिर से मैंने रख दी थी। फिर मेरी इस ड्रेस के साथ ही पहनने की चूड़ियाँ थी, वह भी इसी पाउच में साइड में रख दी थी ताकि वह ब्रेक ना हो, क्योंकि वो कांच की चूड़ियाँ थी। फिर इसको भी अच्छे से लॉक कर दिया था। लॉक करने के बाद मेरी अब ऑलमोस्ट पैकिंग हो गई है, बस पाउचेस तो सारे रेडी है, अब इन्हें बैग में अच्छे से अरेंज करना है। तो मैंने इस मेकअप किट में 2 चीज़ और डाली थी, जैसे कि कंघा और यह एलोवेरा जेल। बस ऑलमोस्ट डन। अब मैं अपना बैग अरेंज करूँगी। तो सबसे पहले मैंने रखा यह सबसे बड़ा वाला पाउच, इसको अच्छे से अरेंज करने के बाद मैंने रखा यह सेकंड पाउच, यह भी अच्छे से फिट हो ही गया था।
फिर मैंने रखा मेरा थर्ड वाला पाउच। थर्ड पाउच रखने के बाद मैंने इसमें रखा मेरा यह मेकअप किट भी अच्छे से इसमें आ गया था। फिर मैंने मेरी हेयर एक्सेसरीज और वो जो एक्स्ट्रा ईयर एक्सेसरीज, और इसमें मैं अपने सन ग्लासेस रखना भूल गई थी, तो बाद में मैंने वह भी रख दिए थे। यह भी मैंने इसमें अच्छे से अरेंज कर दिया था। इनको अरेंज करने के बाद मैंने मेरे हस्बैंड के साथ यह कुछ मेडिसिन, ओडोमास और बैंडेज, कुछ ज़रूरी चीज़ें मंगवाई थी, तो यह भी मैंने मेरे बैग में ही डाल दी थी। स्पेस खाली था तो उसमें ही रख दी थी। फिर मेरे बैग में जो यह ऊपर की साइड जो स्पेस है, इसमें मैंने सारी मेरी स्लीपर्स और सारे क्रॉक्स इसमें रख दिए थे। यह वाइट स्लीपर्स, ब्लैक स्लीपर और मेरे क्रॉक्स इसमें अच्छे से आ गए थे, फिट भी हो गए थे। तो यह सारी चीज़ें मैंने इसमें रख दी थी। फिर थोड़ा सा स्पेस और बाकी बचा था, उसमें मैंने मेरे जो टॉयलेटरीज का जो मैंने पाउच बनाया था वह भी मैंने इसमें डाल दिया था। वह भी अच्छे से अरेंज हो गया था। बस मेरा बैग ऑलमोस्ट पैक हो गया है, तो इसको मैंने अच्छे से जिप कर लिया था। इसको बंद करने के बाद मैंने एक चीज़ बाकी रह गई थी, वो इसमें नहीं फिट हो रही थी, तो वह मैंने सोचा मैं बाद में और किसी बैग में डाल दूँगी। तो मेरा बैग अच्छे से पैक हो गया था, तो मैंने इसे अच्छे से बंद कर दिया। बंद करने के बाद मैंने इसे साइड में रख दिया था। बस यह ऑलमोस्ट डन है। फिर मैंने मेरे फिर से हस्बैंड का बैग ओपन किया और इसमें कुछ चीज़ें बाकी थी रखनी, तो वह मैं रखने लगी। तो सबसे पहले मैंने अपनी ये जो कैप है, यह भी मैं इसमें इसी बैग में डाल रही थी, तो इसका शेप ख़राब नहीं हो जाए उसके लिए मैंने इसमें टॉवेल रख दिया था, क्योंकि टॉवेल भी लेना ज़रूरी था। और तो कैप में मैंने अच्छे से इस टॉवेल को फिट कर दिया था, इससे इस कैप की शेप ख़राब नहीं होगी और यह कैप भी अच्छे से आ जाएगी और टॉवेल भी अच्छे से फिट हो जाएगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड के यह स्लीपर्स लिए, यह भी उनके ही बैग में अरेंज कर दिए थे अच्छे से। फिर यह अरेंज करने के बाद उनकी जो कैप्स थी मैंने एक बार साइड में निकाल दी थी। फिर स्लीपर्स रखे, उसके बाद वह ऊपर की साइड यह कैप भी मैंने रख दी थी। फिर एक दो पाउच जो मैंने मीशो से परचेज किए थे वह बच गए थे, तो वह भी मैंने ऊपर की साइड रख दिए थे ताकि काम आ जाए वहाँ कुछ भी। बस इसको मैंने अच्छे से जिप कर दिया था। उसके बाद एक पाउच मैंने मेरे हस्बैंड के लिए उनका एक्स्ट्रा जो शॉर्ट्स था वह रख दिया, और उनके जितने भी अंडरगारमेंट्स, सॉक्स और एक हैंकी था वह अच्छे से इस पाउच में रख दिया। फिर इसको जिप करते हुए उनके ही बैग में अच्छे से अरेंज कर दिया। सॉक्स अंदर रखते हुए मैंने इस पाउच को बंद कर दिया। फिर बंद करने के बाद उनके कपड़ों के ऊपर ही इस पाउच को अरेंज करते हुए फिर से बैग को बंद कर दिया। फिर बैग, मेरे हस्बैंड का बैग पैक हो गया था, तो इसे जिप करते हुए अच्छे से लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद मैंने मेरे हस्बैंड का बैग साइड में रख दिया था। फिर मैं अपने बैग को भी एक बार चेक कर रही थी ताकि मैं कुछ भूलूँ ना। तो सारी चीज़ें चेक करने के बाद मैंने अपने बैग को भी अच्छे से लॉक करके साइड में रख दिया था। बस हमारे दोनों के यह चेक इन बैग तो रेडी है। फिर मैंने केबिन बैग की तैयारी स्टार्ट की। तो केबिन के लिए यह मेरे हस्बैंड का बैग है, तो मैंने इसमें सारी खाने की जितनी भी चीज़ें थी वह सारी इस बैग में अच्छे से अरेंज कर दी, जैसे ड्राई फ्रूट्स और चिवड़ा एक्सेट्रा। हमने जो भी खाने की चीज़ें ली थी वह इसमें रख दी। फिर यह हम दिल्ली जाएंगे पहले यहाँ से हमारी दीदी के यहाँ, तो वो हम वहाँ से जब हम एयरपोर्ट जाएंगे तो तब की यह इनकी ड्रेस है, तो यह भी मैंने इसी बैग में रख दी थी। फिर मैंने अपना बैग पैक किया, तो उसके लिए सबसे
मैंने यह ड्रेस जब हम बाली से फिर से रिटर्न आएंगे यहाँ तब की यह ड्रेस है, तो यह भी मैंने इसी बैग में रख दी थी। और यह हम जब बाली जाएंगे, एयरपोर्ट जाएंगे तब पहनने की ड्रेस है, तो यह भी मैंने इस बैग में ही रख दी थी। फिर मैंने यह एक पर्स ली थी, इसमें मैंने कॉम रखा था, वेट वाइप्स रखे थे और कैश भी इसी में रखे थे। यह भी मैंने इसमें ही रख लिया था। फिर मैंने यह मीशो से ही यह ट्रैवल बॉटल्स परचेज की थी। इसमें सारे मैंने लोशन, क्रीम और फेस वॉश डाल के अच्छे से अरेंज कर दिया था। फिर इसको भी मैंने इसी बैग में रख दिया था। ऑलमोस्ट सब हो गया था, कुछ जैसे कि डॉक्यूमेंट बचे थे वो मैं बाद में रखूँगी। फिर मैंने मेरी सेल्फ पैम्परिंग की, उसके लिए मैंने यह लगाया फेस मास्क। यह गोदरेज का था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मैंने इसको लगाया, 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। फिर 5 मिनट जब कंप्लीट हुए तब मैंने मेरे फेस को अच्छे से वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रहा था मेरा फेस, और सेल्फ पैम्परिंग भी हो गई थी और हमारी बैग पैकिंग भी हो गई थी। हमारे चेक इन बैग तो दोनों रेडी थे, लेकिन केबिन बैग में कुछ एक चीज़ें डालनी थी, जैसे कि यह पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स का पाउच था, तो यह भी मैंने अपने केबिन बैग में रख दिया था। यह रखने के बाद मैंने इसको अच्छे से जिप कर दिया था। फिर मेरे जो हस्बैंड का केबिन बैग था उसमें मैंने रखा, उसमें मैंने सारे इलेक्ट्रिक सामान रख दिए थे, जैसे कि यह पावर बैंक रख दिया था और हम दोनों के चार्जर, और जैसे कि हमारे पास एक ब्लूटूथ माइक था वह भी मैंने इसमें ही रखा था। जितने भी इलेक्ट्रिक सामान थे वह मैंने इसमें रख दिए थे। यह बैग भी अच्छे से रेडी है, हमारे चारों बैग अच्छे से रेडी है और हम बाली जाने के लिए रेडी है। या दैट वाज इट। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। और हाँ, हमारे बाली के सारे वीडियोस आएंगे, जैसे कि हम वहाँ कहाँ घूमे, तो सब्सक्राइब करके रखिए। बाय।